नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं परसेंटेज से संबंधित चैप्टर की 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 7वां वीडियो है आपके लिए, जिसमें पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चनों की मैं आपके सामने यहाँ पे चर्चा करूँगा। वो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे पूछे हुए हैं। अब देखिए पाई चार्ट। अब देखिए पाई चार्ट में परसेंटेज का बहुत ही रोल होता है, तो पाई चार्ट को कैसे भी पूछ सकता है। आज के जो वर्तमान समय में जो पेपर बना रहा है पेपर सेटर, वो क्या है कि कई प्रश्नावलियों को एक ही जगह रख देता है और एक ही जगह रखकर एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को पूछ लेता है। तो आज के जो वर्तमान समय के जो पेपर इसी तरह से बनने लग गए, जिसमें क्या होता है परसेंटेज भी काउंट हो जाता है। परसेंटेज के साथ में उसे अनुपात निकालना भी सीखना पड़ता है, अनुपात के साथ में उसे औसत भी निकालना सीखना पड़ता है, रेंज भी निकालना सीखना पड़ता है। तो इसमें कई तरह की प्रश्नावलियाँ इसी चार्ट में शामिल हो जाती है। अब पाई चार्ट के अलावा कई चार्ट होते हैं, जैसे पाई चार्ट तो है ही। पाई चार्ट के अलावा जैसे टेबल चार्ट होता है, टेबल चार्ट के अलावा बार चार्ट होता है, जिसे आयत चार्ट कहते हैं अपन। और आयत चार्ट के अलावा भी एक और चार्ट होता है जिसे अपन बार ग्राफ कहते हैं, जो अपन पढ़ेंगे आगे स्पेशल टॉपिक लेकर भी इसकी चर्चा कर लेंगे अपन। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है, अपन ने जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है और अनुपात चैप्टर पढ़ा है, तो उस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अपन इस चीज़ को सोल्व करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है अपना, विभिन्न देशों ABCDE और F से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में क्या लिया, भाग लिया। तो पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से कितने छात्र आए, यानी कि 6 प्रतिभागी देश है, इनमें से कितने कितने छात्र यहाँ पर आए, वो पाई चार्ट में दर्शा रखा है। तो इस आरेख का अपन को अध्ययन करके विभिन्न प्रश्नों का उत्तर अपन को देना है। और ये क्वेश्चन पूछा है SSC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पाई चार्ट में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, एक A देश से 25 छात्र आए, B देश से 30 छात्र आए, C से 15, D से 5 और E से 10 छात्र आए। तो ये छात्र विभिन्न देशों से आए हुए हैं। तो अब देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा है पाई चार्ट से, छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से आया। अब कई क्वेश्चन तो होते हैं जो बड़े ही इजी पूछ लेता है पाई चार्ट से, तो बड़े इजी क्वेश्चनों को तो जवाब देना बड़ा इजी भी रहता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे बनाता है कि वो अपन सही करते हुए भी गलत कर बैठते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से आया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में छात्र होंगे उसी देश से सबसे बड़ा दल आया। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है इनमें से, तो सबसे बड़ी संख्या यही दिखाई दे रही है, 30 ही दिखाई दे रही है, जो किस देश से आ रही है, बी देश से आ रही है। तो ऑप्शन भी अपन को ध्यान से पढ़ लेना है। अपन ने आंसर तो बी लगा लिया है, अपन मन में ये सोचते कि बी आंसर लगाना है, तो बी आंसर ये मत लगा देना कि आप बी ऑप्शन को टिक कर दो। बी में तो सी देश है, लेकिन सी में जाके बी देश है, तो बी देश को आंसर मानना है अपन को, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही होगा, यानी कि बी देश से सबसे ज्यादा छात्र आए। तो बी देश से सबसे ज्यादा छात्र आए, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। अब देखिए नीचा जो क्वेश्चन है निचला, वो किस तरह से है क्वेश्चन, देश ए को दर्शाने वाला क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में होगा। देश ए के क्षेत्र को दर्शाने वाला कोणीय माप अपन को डिग्री में बताना है। तो ये डिग्री में मान दे रहा है कि अपन को 100 डिग्री है, 25 डिग्री है, 50 डिग्री है या 120 डिग्री है। तो इनमें अपन को कोण का वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए ए देश में से कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 25 व्यक्ति आ रहे हैं, 25 छात्र आ रहे हैं, लेकिन टोटल कितना है, टोटल छात्र कितने हैं इसमें, देखिए काउंट कीजिए, 25 और 30, 25 और 30 कितने हो गए हैं, 55 हो गए, 55 और 15 कितने हो गए हैं, 55 और 15 70 हो गए हैं, 70 और 10 90, 90 और 5 10 80 हो गए हैं, 80 और 5 10 यानी 90 हो गए हैं। तो टोटल छात्र तो कितने हो गए हैं, 90। टोटल छात्र कितने हो गए हैं, 90। और 90 में से ए है, जो ए देश से कितने छात्र आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। 90 में से ए से कितने छात्र आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं।
ठीक है। अब अपन को कोणीय माप बताना है, तो अब देखिए 25 छात्र आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं, 90 में से आ रहे हैं। 90 में से कितने छात्र आ रहे हैं, 25 छात्र आ रहे हैं। और इसका कोणीय माप अपन जानते हैं केंद्र विवरण कोण 360 डिग्री को होता है। अब ये 360 का कितना हिस्सा है, ये 360 का कितना भाग है, ये अपन निकाल लेते हैं, तो वही कोणीय माप अपना आ जाएगा। तो सोल्व कीजिए, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36 यानी 25 चौक 100 यानी 100 डिग्री इसका कोणीय माप आया 100 डिग्री। यही अपना क्या है, आंसर है, जो किस ऑप्शन में है, ए ही ऑप्शन में अपना आंसर है। तो ये अपना आंसर आया है 100 डिग्री, यानी कि 25 तो छात्र है, ए में टोटल छात्र कितने हैं, 90, तो 90 में से 25 छात्र है, 90 में से 25 छात्र ए देश में है, तो इसका 360 डिग्री का 25/90 भाग निकालना है अपन को। तो कितना डिग्री आया है, 100 डिग्री कोण आया है। अब देखिए निचला क्वेश्चन है अपना, सेमिनार में देश बी के छात्र देश बी के छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक की पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कितना प्रतिशत अधिक पूछा है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है, पहले भी मैं क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ, ऐसे बहुत से क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं परसेंटेज चैप्टर में अपन को। अब देखिए देश बी है, एक तो देश बी है, एक है देश ई, ठीक है। अब देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो अब देखिए बी देश के देखो छात्र कितने हैं, बी देश के छात्र तो 30 है, और ई देश के छात्र कितने हैं, ई देश के छात्र तो 10 है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी देश के छात्र ई देश के छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, बी देश के छात्र ई के छात्रों की तुलना में कितना अधिक है, ये 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। इसका ही परसेंटेज वैल्यू बताना है अपन को, 20 अधिक है, किससे अधिक है, ई से अधिक है, ये 10 है, इनटू में 100% से गुणा कर देंगे परसेंटेज वैल्यू के लिए, तो गुणा कर दीजिए इसे ही, तो 1 0 से 1 0, 2 को 100% से गुणा करेंगे तो 200% ही अपना आंसर आ गया। तो कितने परसेंट अधिक है, 200% अधिक है, यानी बी ऑप्शन अपना सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाई चार्ट से, तो इनको बहुत बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो और देखिए देखो किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा है, यह पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चे प्रतिशत विभाजन को दर्शाते हैं, प्रतिशत विभाजन को दर्शाते हैं। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो ये क्वेश्चन देखो पॉपुलर क्वेश्चन है, और पॉपुलर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कितनी सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन को बार बार उठाया गया है, यही क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात अपन को बताना है। अब देखिए एक तो है कच्चे माल और एक है परिवहन, ये पाई चार्ट अपन को दे रखा है। तो कच्चा माल तो ये रहा 30%, परिवहन ये रहा 15%, उसका वेतन से अनुपात बताना है, तो वेतन से अनुपात बताना है अपन को 15% से, इससे अनुपात बताना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अनुपात बताना है अपन को, तो एक तो कह रहे हैं कच्चे माल और परिवहन, यानी कि दोनों को योग करना है, दोनों का, यानी कच्चे माल प्लस परिवहन, परिवहन का अनुपात बताना है, किससे, उसके वेतन से। तो अनुपात बताना है वेतन से। तो बस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में पूछा है। कच्चे माल और परिवहन दोनों का योग कर दीजिए। कच्चे माल का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 30% है, और परिवहन का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 15% है, ठीक है। और अनुपात का चिन्ह है, लगा दिया। वेतन का परसेंट कितना है, 15% ही है, तो 15% ही है। तो इसे योग करेंगे तो कितना हो गया है, 45% हो गया है, और ये योग में आ रहा है जो 15% ही आ रहा है।
इसको सोल्व कर लीजिए। परसेंटेज वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैंसिल, 15 एकम 15, 15 3 45, यानी 1:3:1 का अनुपात आ गया है। 3:1 का अनुपात, यही अपना आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में परिवहन, कच्चे माल और परिवहन का योग करना है, फिर वेतन के परसेंटेज के साथ अनुपात बताना था। तो अनुपात क्या है? 3:1 आया है। और देखिए क्वेश्चन अपना निचला क्वेश्चन जो किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है कंपनी का ब्याज पर खर्च, कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च, किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, ये पूछा है। अब देखो कंपनी का ब्याज पर खर्च तो कितना है, ब्याज पर, ब्याज का परसेंटेज कितना है? 10% दे रहा है क्वेश्चन में, 10%। साथ में क्या कह रहे हैं? ब्याज पर खर्च, तो खर्च किराए पर खर्च, किराए पर किए जाने वाले खर्च, यानी किराए पर खर्च, किराए पर कितना खर्च कर रहा है? किराए पर, तो किराए पर कितना खर्च हो रहा है? 5%, 5% किराए पर खर्च हो रहा है। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए। कंपनी का ब्याज पर खर्च, ब्याज पर खर्च किराए के खर्च, किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है इससे बताइए, कितना अधिक है? 5% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 5% अधिक है। कौन अधिक है? ब्याज अधिक है। किससे अधिक है? इससे अधिक है। तो अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए बहुत क्वेश्चन सोल्व करे हैं ऐसे, तो देखिए 5% अधिक है, तो 5% अधिक को ऊपर लिखा। किससे अधिक है? इस किराए से अधिक है, तो किराए को नीचे लिख दिया। इनटू में 100% परसेंटेज वैल्यू बताने, तो 100% से गुणा कर दिया। ये 5% से ये 5% कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 100% आंसर आ गया है। यही अपना क्या है? आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अपन को ब्याज पर खर्च और किराए पर खर्च, ब्याज का जो खर्च है जो किराए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ब्याज का खर्च तो उससे पाई चार्ट से 10% दे रखा है, किराए पर खर्च 5% दे रखा है। अब ये ब्याज का खर्च है जो किराए के खर्च से कितना अधिक है? 5% अधिक है। किससे अधिक है? किराए से अधिक है। तो क्या 5% अधिक है? किससे अधिक है? इस 5% से अधिक है। 100% से गुणा किया है, तो कितना आंसर आ गया? 100% आंसर आ गया है। और देखिए निचला क्वेश्चन अपना, अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ रुपए हो, यदि कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ रुपए है, तो उसका परिवहन और बिजली खर्च पर कुल व्यय रुपए में, करोड़ में अपन को बताना है। अब मेरे को ये बताइए, कुल खर्च अपन को दे रखा है, कुल खर्च कंपनी का 50 करोड़ दे रखा है। अब अपन ने इस परसेंटेज वैल्यू है, इस सभी परसेंटेज वैल्यू को पूरे खर्चों को जोड़े तो अपना कितना आएगा वो देखिए। 30 है, 30% है, ये 10% है, 30 और 10 40 हो गए हैं, 40 हो गए हैं, 40 और 25, 40 और 25 कितने हो गए हैं? 40 और 25 65 हो गए हैं। 65 और 15, 65 और 5 को जोड़ लेते हैं, 70 हो गया है। 70, 15, 15, 30, यानी 70 और 30 कितने हो गए? 100%। यानी ये 50 करोड़ है जो 100% के बराबर है कि नहीं? 100% के बराबर ये क्या है? 50 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ रुपए है। अब अपन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसका परिवहन और बिजली का खर्च पर कुल व्यय, परिवहन और बिजली पर कुल खर्च का कितना परसेंट है? सॉरी परसेंटेज नहीं बताना है, पर कुल व्यय अपन को बताना है। तो परिवहन पर खर्च कितना है वो देखिए, परिवहन, और बिजली पर खर्च कितना है वो देखिए। तो परिवहन पर खर्च कितना है देखिए, परिवहन पर खर्च तो 15% है, और बिजली पर खर्च कितना है? बिजली पर खर्च देखिए 25% है, बिजली पर खर्च 25% है। तो अपन को बताना क्या है? कुल खर्च बताना है। तो इसका भी क्या कर लेते हैं? योग ही कर लेते हैं। तो 15 और 25 कितने हो गए हैं? 15 और 25 हो गए हैं, 40% ही इसका योग आया है। अपन को बताना है कुल व्यय, कुल खर्चा बताना है, लेकिन कुल खर्चा तो इसके बराबर है, 100% है, ये 5 करोड़ के बराबर है। लेकिन अपन को तो 40 परिवहन और बिजली का ही खर्चा बताना है। तो इसको थोड़ा ऊपर सोल्व कर लेते हैं।
अपन को बताना किस पे है, परिवहन और बिजली का खर्चा बताना है। ये 100% ये 500 करोड़ के बराबर, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए इसका। अब देखो ये 100% है और ये 5 करोड़ के बराबर है, यानी कि ये कुल खर्ची तो है 5 करोड़ के बराबर है। अब देखिए ये इसका भाग इसमें दे देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ गई है, ये 100% का भाग दिया। अपन को निकालना है परिवहन और बिजली का खर्च, तो इसका 40% निकाल लेते हैं। इस परसेंटेज वैल्यू से ये परसेंटेज वैल्यू कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 5 चौक 20, यानी कि 20 करोड़ रुपए, यानी कि 20 करोड़ रुपए इन दोनों का खर्चा आया है। परिवहन और बिजली का खर्चा कितना आया है, 20 करोड़ रुपए। यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ है तो उसका परिवहन और बिजली खर्च पर कुल व्यय करोड़ों में बताना है अपन को। परिवहन पर खर्च का परसेंट ये दे रहा, बिजली पर खर्च का परसेंट ये रहा, दोनों को योग किया 40% आया। ये 100% है, जो कितना किसके बराबर है, 5 करोड़ के बराबर, क्योंकि पूरा खर्चा तो इसमें दे रखा है, लेकिन ये 5 करोड़ के बराबर है तो इसके बराबर ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, ये 40% से गुणा कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया है 20 करोड़ रुपए। और देखिए क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। एक पाई चार्ट एक परिवार के वार्षिक घरेलू बजट को दर्शाता है, जिसमें परिवार का वार्षिक विविध खर्च दे रखा है। वार्षिक विविध खर्च 45,000 रुपये हो तो वार्षिक आय कितनी है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए पहले तो ये पाई चार्ट का ही हिसाब कर लेते हैं। पहले तो पाई चार्ट देखो पूरा 100% है कि नहीं। देखो 20% ये रहा, 15 ये रहा, 20 और 15 कितने हो गए हैं, 35 हो गए हैं, 20 और 15 35 हो गए हैं, 35 और ये 20, 35 और 20 कितने हो गए हैं, 35 और 20 55 हो गए हैं, 55, ये 18 है, ये 12 है, 18 और 12 कितने हो गए हैं, 18 और 12 30 हो गए हैं, 55 और 30 कितने हो गए हैं, 85 हो गए हैं। तो 85 तो 100 में से 85 को घटा देंगे तो ये एल की वैल्यू भी नहीं आ जाएगी क्या, 100 में से 85 घटा देंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 15% आ गई है। एक काम तो अपन ने ये काम कर लिया है, जब दे नहीं रखी थी, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो ये अपन ने निकाल लिया है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब देखिए एस का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब है सेव यानी बचत कर रहा है वो। यू का मतलब यूनियन में खर्च कर रहा है। एन का मतलब न्यू क्लॉथ यानी नए वस्त्र खरीदने में वो खर्च कर रहा है। E1 का मतलब है ईट यानी भोजन पर खर्च कर रहा है। E2 का मतलब है एजुकेशन यानी शिक्षा पर खर्च कर रहा है। L का मतलब लॉस है यानी विविध खर्च हो रहे हैं, उसके मतलब ये है। अब देखो ये पाई चार्ट में अपन को दर्शा रखा है। अब ये अब नाम बन रहा है, जो मेरा ही नाम बन रहा है, ये देखिए SUNEEL, देखो सुनील ही बन रहा है ये। तो ये देखो क्वेश्चन में अपन को सुनील का ध्यान नहीं रखना है, अपन को जो चीज़ दे रखी है उसी को ध्यान रखना है। तो देखिए अब अपन को दे रखा है विविध खर्च कितना दे रखा है, 45,000 रुपये, लेकिन विविध खर्च का परसेंटेज कितना दे रखा है, एल का मतलब देखिए 15% दे रखा है अपन को। तो विविध खर्च देखो क्वेश्चन के अनुसार तो कितना दे रखा है, 45,000 विविध खर्च। विविध खर्च कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 45,000 रुपए, लेकिन अपन को परसेंटेज रूप में तो विविध खर्च कितना दे रखा है, 15%। जो 15% है जो इस 45 के बराबर है कि नहीं, ये एल की वैल्यू है। ठीक है, ये इसके बराबर है तो इसके बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, इसका भाग इसमें लग जाएगा। लेकिन अपन को तो पूछा क्या है, टोटल वार्षिक बचत, वार्षिक आय पूछी है। तो वार्षिक आय यानी कि ये पूरे को जोड़ दे तो वार्षिक आय नहीं आएगी क्या, तो पूरे को जोड़ देंगे तो पूरा कितना मान आ रहा है, टोटल वैल्यू तो 100% है ना, टोटल तो 100% है ना, तो 100% से इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो अपने पास आ जाएगी
क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल आय आ जाएगा, यानी कुल आय आ जाएगी। तो 15 से काटिए, 15 थी 45, तो इसको गुणा कर दीजिए अब, 3 जीरो तो ये है इसके साथ और 100 के साथ 2 जीरो है, तो अपने पास आ गए ये रुपए आ गए हैं 3 लाख रुपए अपने पास क्या आई है, वार्षिक आय आई है, ये वार्षिक आय। तो यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन में अपन को ये पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में अपन को जो जो चीज दे रखी है उसको ध्यान रखना है। अपन को एल की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो अपन को एल की वैल्यू नहीं दे रखी थी तो शेष बचा हुआ यही था, तो इस सबका योग किया तो 85 आया, 100 में से 85 को घटा दिया तो 15% का ही ये मान आया है, एल की वैल्यू आई है। अपन को विविध खर्च दे रखा है जो 45,000 रुपये दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो 15% विविध खर्च हो रहा है, 15% है इस 45,000 के बराबर है, तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आई है जो ये आ गए इसमें भाग देने पर। लेकिन अपन को पूछे क्या है, आय कितनी है, तो टोटल आय से अपन ने गुणा कर दिया, 100% से गुणा कर दिया, तो इसके आंसर क्या आया, 3 लाख रुपए वार्षिक आय, यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं वो देखिए। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। सन 2015 में 24,000 रुपये मूल्य की एक मशीन के घटकों यानी ABC के मूल्य पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं। ये घटक है ABC, इनके मूल्य पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं। अब बाद के वर्षों की घटक ABC के मूल्य में क्रम से 10%, 20% तथा 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है बाद में, यानी 2015 में तो ये था और 2016 में जाके इनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ही घटक का मूल्य वर्ष 2016 में क्या होगा, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब पाई चार्ट में अपन को देखो ए का घटक दे रखा है जो 90 डिग्री यानी कोण के रूप में दे रखा है, ये 120 डिग्री ये दे रखा है, ये बी का दे रखा है, तो शेष बचा है जो सी का होगा। तो अपन को पता है केंद्र पर बना जो कोण है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री के कोण है जो पूरा है। तो अब देखिए ए का घटक अपन को दे रखा है जो कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ए का घटक कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और टोटल घटक कितना है, टोटल तो 360 डिग्री होता है। अब 360 में से एक कितना भाग है, 90 डिग्री है, तो अब इसे ही सोल्व कर लेते हैं। 360 में से एक कितना भाग है, 90 डिग्री है। अब इसका भी अपन देखो, अपन को टोटल मूल्य दे रखा है अपन को 24,000, तो इसको 24,000 से गुणा कर देते हैं। गुणा कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 4 से इसको काटा, 4 6 24, यानी कि 6,000 जो अपना आया है वो अभी भी आंसर नहीं आया है, अपन को तो बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए। तो 6,000 जो आया है जो 2015 का वो आया है, इसका ए का मूल्य आया है, तो ए का मूल्य आया है कितना, 6,000। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, 6,000 आ गया है, अभी 10% की क्या हो जाती है, ए के मान में 10% की तो वृद्धि हो जाती है, और बी के मान में 20% की, सी के मान में 10% की। लेकिन अपन को तो ए की वैल्यू से ही मतलब है, तो ए की वैल्यू का 10% बढ़ा के अपन इसका निकाल लेते हैं मान। तो 6,000 का 10% बढ़ा के अंकित कर रखा है, उस वैल्यू को अपन निकाल लेते हैं। तो 10% बढ़ा के अंकित कर रखा है तो 110/100, तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया है ए की वैल्यू, ए का घटक का मूल्य हो गया 11,666 और 00 ऐसे कैसे, तो ये हो गए 6,600 रुपये। तो ये ए के घटक का मूल्य है, ए घटक का मूल्य है 6,600 रुपये। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन अपन से जो कह रहा है कि 2015 में 24,000 रुपये मूल्य की एक मशीन के घटकों का ABC के मूल्य में पाई चार्ट अपन को दर्शा रखा है, 90 डिग्री है और 120 डिग्री है, और शेष बचा है जो सी का भाग है, जो 360 में से दोनों का योग करके घटा सकते हैं। ठीक है, तो अपन को कुल भाग तो दे रखा है 360 डिग्री, लेकिन जिसमें से ए का घटक दे रखा है जो 90 डिग्री, 360 में से कितना भाग है, 90 डिग्री भाग है। तो इसका भी अपन को 24,000 में से मूल्य ज्ञात करना है। 24,000 में से मूल्य ज्ञात किया तो कितना आया, 6,000 आया है।
लेकिन अपन को 2016 की बात की है तो 2016 में बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, 10% की वृद्धि हुई है तो 110 हो गया, बट्टे में 100 लगाया है, तो यह आंसर अपना आ गया है 6,600 रुपये। और देखिए क्वेश्चन जो अपने किस तरह से अपना यहाँ से पूछा है, एक और क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, रमेश अपनी आय का 60% खाद्य सामग्री पर क्या करता है, खर्च कर देता है, अपनी आय का 60%। तो मान लीजिए टोटल आय कितनी थी, टोटल आय कितनी थी 100%। इस 100% में से 60% तो क्या करता है, खर्च कर देता है खाद्य सामग्री पर, 60% खाद्य सामग्री पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं तथा शेष आय का 50% वह कपड़ों तथा यात्रा पर खर्च कर देता है। तो शेष का यानी कि शेष का, अब शेष कितना बचा, 40% बचा है, यहाँ पे शेष कितना बचा है 40%। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं शेष आय का 50%, इस शेष आय का 50% किस पर खर्च करता है, 50% किस पर खर्च करता है, कपड़ों और यात्रा पर। तो कपड़े और यात्रा पर खर्च कर रहा है 50%, कपड़े प्लस यात्रा, तो दोनों पर खर्च कर रहा है कितना 50%। तो बचत कितनी हो रही होगी उसको, 50% बच रहा होगा उसका, उसके पास बचत कितनी हो रही होगी, 50% ही तो बचत हो रही होगी। ठीक है, जब 50% कपड़े और यात्रा पर खर्च कर रहे हैं तो बचत 50% ही हो रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आय के शेष भाग की बचत करता है, और आय के शेष भाग की अपने बचत बता दी है। तो यदि वर्ष के अंत में उसने 48,456 रुपए की बचत की हो, तो वर्ष के अंत में, तो वार्षिक बचत अपन को दे रखी है, तो वार्षिक बचत अपन को दे रखी है, वार्षिक बचत कितनी दे रखी है 48,456, 48,456, ये तो वार्षिक बचत है। लेकिन अपन को तो क्या बतानी है, मासिक खर्च बताना है, तो मासिक बचत बता देते हैं, मासिक बचत। तो मासिक बचत के लिए 12 का भाग दे देते हैं अपन, इसमें 12 का भाग दे दीजिए 48,456 में भाग दीजिए, कितना जाए, कितनी बार जाए, 12 चौसा 12 36, 12 चौका 48 बच गया है। तो अपने पास ये संख्या उतारेगी तो एक भाग टूट के 0, फिर अगली संख्या 5 आ जाएगी। तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 48 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपन 36 पर ही रुक जाते हैं। 12 दूना 24, 12 3 36। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा है, 9 ही बचा है, 9 बचा है, और 9 पीछे का अंक 6 है, तो 96 है। तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाने 72, 12 सत्तर 84, 12 अंटे 96। तो 12 अंटे 96 यानी कि 4,038 रुपये है उसकी क्या आई है, मासिक बचत आई है। क्या आई है, बचत आई है, जो कैसी बचत है, मासिक बचत है ये। ठीक है, अब अपन से देखो मासिक बचत तो ये है, तो मासिक बचत ये है, तो इसका मतलब ये बचत ही तो है, ये भी, तो ये भी बचत है। अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कपड़े तथा यात्रा पर उसका मासिक खर्च बताइए। जब बचत 50% हो रही है तो इसका भी मतलब है कपड़े और यात्रा पर भी बचत कितनी हो गई होगी, 50% खर्च हो रहा है, तो 50% ही कपड़े और यात्रा पर खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया है कपड़े और यात्रा का। और देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर, रमेश अपनी आय का 60% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है, 60% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है, और शेष बची है, जो कितनी बची है 40% बचा है, और शेष का भी 50% कपड़े और यात्रा पर खर्च करता है, और आय शेष बाद में क्या बताया, शेष बचत करता है, तो बचत भी 50% है।
वार्षिक बचत अपन को दे रखी है 48,456 रुपए की अपन को वार्षिक दे रखी है। मासिक बचत याद करेंगे तो 12 का भाग दे देंगे तो कितना आया है, मासिक बचत आई है इसकी 4,038 रुपए। तो 4,038 रुपए ये मासिक बचत है, तो ये बचत ही तो है ये भी। तो इसका मतलब है ये 50% बचत करता है तो 50% ही खर्च करता था। तो यही अपना क्या आ गया है आंसर, जो कपड़े और यात्रा पर मासिक खर्चे बताना था। तो यही अपना क्या है आंसर है। अब देखते हैं, आपको आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये परसेंटेज चैप्टर अपना यहीं पे क्लोज होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।